पहलगाम, जहां कुछ ही दिन पहले इंसानियत पर हमला हुआ था, जहां आतंकियों ने एक बार फिर हमें यह याद दिलाया कि दुश्मन अभी सोया नहीं है। लेकिन इस बार जवाब वैसा ही होगा, बड़ा सख्त और फौलादी। भारत ने अपने जंगी आसमान को और भी घातक बनाने का फैसला कर लिया है। 63,000 करोड़ रुपए का राफेल एम फाइटर जेट डील। तो सवाल उठता है, आखिर ये राफेल एम क्या है? क्या ये सौदा भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा? और क्या ये सौदा पहलगाम जैसे हमलों का आखिरी जवाब होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं एलएनबी मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रतीक दुबे। दिन था 9 अप्रैल 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक हुई। मुद्दा था भारत की समुद्री सुरक्षा और एयर डिफेंस को नई धार देना, और तय हुआ 26 नए राफेल मरीन यानी राफेल एम फाइटर जेट्स की खरीदारी। 63,000 करोड़ रुपए की ये डील भारत और फ्रांस के बीच होने जा रहा है, और तब से लेकर अब तक पूरा सिस्टम इसी मिशन को पूरा करने में जुटा रहा। और पहलगाम हमले ने इस फैसले को और तेजी से जरूरी बना दिया। इस डील के तहत भारत को मिलेंगे 22 सिंगल सीटर राफेल एम फाइटर जेट्स, 4 ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स, यानी कुल 26 घातक फाइटर जेट्स। लेकिन सिर्फ जहाज नहीं, इसके साथ मिलेगा पूरा पैकेज। जेट्स की मेंटेनेंस सपोर्ट, लॉजिस्टिकल सुविधा, पायलट्स और टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग, और देश में पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग। मतलब न सिर्फ खरीदारी बल्कि आत्मनिर्भर भारत को एक और बड़ा मौका। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हमारे पास मिग-29 के जेट्स हैं, तो फिर राफेल एम की जरूरत क्यों है? दरअसल मिग-29 के फ्लीट अब बूढ़ी हो चुकी हैं, रख रखाव में दिक्कतें आ रही हैं, भरोसे में कमी आ रही थी, और जब सामने आतंकी हमले, पाकिस्तान, चीनी घुसपैठ और हिंद महासागर में उथल पुथल जैसे खतरे हों, तो पुराने हथियारों से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। राफेल एम दुनिया की सबसे एडवांस कैरियर बॉर्न फाइटर जेट्स में से एक है। इस समय सिर्फ फ्रांस की नेवी के पास है। अब भारत भी इसे अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। ये जेट सीधे आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरेंगे, यानी भारत की समुद्री ताकत 3 गुना बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं राफेल एम के दमदार फीचर्स की। ये 1 मिनट में 18,000 मीटर ऊंचाई तक पहुंच सकता है, 3,700 किलोमीटर तक बिना रुके मार कर सकता है। इसकी खासियत फोल्डिंग विंग्स, जिससे एयरक्राफ्ट कैरियर पर आसानी से स्टोर किया जा सके, रडार से बचने के लिए शानदार स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, और सबसे बड़ी बात, इंडियन मिसाइल्स जैसे अस्त्रा के साथ भी फिट हो जाएगा। यानी भारत को मिलेगा एक ऐसा हथियार जो पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 दोनों से बेहतर साबित होगा। अब बात करते हैं साइनिंग सेरेमनी की। नई दिल्ली में भारतीय रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और फ्रांस के राजदूत के बीच यह ऐतिहासिक समझौता होगा। फ्रांस के रक्षा मंत्री व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाए, लेकिन दोनों देशों के बीच वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये महज एक डील नहीं, बल्कि भारत और फ्रांस के बीच रिश्तों की नई ऊंचाई भी है। सिर्फ आज का सौदा नहीं, भविष्य में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को प्रोडक्शन की भी संभावनाएं खुलेंगी। पहलगाम जैसे हमलों के बाद देशवासियों के दिलों में सवाल था, आखिर कब तक हम इंतजार करेंगे? अब जवाब साफ है, भारत इंतजार नहीं करेगा, भारत तैयारी करेगा। राफेल एम के आने से भारतीय नौसेना न सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा करेगी, बल्कि दुश्मन को घर में घुसकर जवाब दे पाएगी। चाहे हिंद महासागर में चुनौती हो या एलओसी पर खतरा, अब भारतीय फौज के पास दुनिया की सबसे जानलेवा मशीनों में से एक होगी। भारत अब वही देश नहीं जो चुपचाप बैठकर वार सहता था। अब भारत तैयारी कर रहा है, और जब जरूरत पड़ेगी तो प्रहार भी करेगा। 63,000 करोड़ की राफेल एम डील उसी तैयारी का हिस्सा है, एक ऐसा कदम जो आने वाले सालों तक दुश्मनों को सोचने पर मजबूर करेगा। तो अगली बार जब आसमान से गरजते हुए नए राफेल दिखे, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं, ये भारत के आत्मसम्मान की उड़ान है। और अब दुश्मन चाहे कहीं भी छिपा हो, भारत का जवाब आकाश से बरसेगा। इस पूरे खबर को लिखा है आपके लिए सिद्धांत ने। मेरा नाम प्रतीक है। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एलएनबी मीडिया। शुक्रिया।